नमस्कार दोस्तों। आज 12 फरवरी का एसएससी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं पूरा पेपर का एनालिसिस, जो कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और इस पेपर में ओवरऑल इसकी लेवल क्या थी, इसके बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, अगर आपकी अगली कोई शिफ्ट का एग्जाम आने वाला है या भविष्य में आप एसएससी एमटी की तैयारी करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं एक एक सवाल का पूरी एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट शिफ्ट का पूरा एनालिसिस वीडियो। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपका है एक नंबर कि विनय पिटक और सुत पिटक, विनय पिटक और सुत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो ये विनय पिटक और सुत पिटक जो है ये आपके ऑप्शन नंबर एक गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन है। देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक जो है आपके एक ग्रंथ है, बौद्धों का ग्रंथ है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है इसकी शिक्षाओं का संकलित 3 भागों में ये बांटा गया था, जिसमें आपका है सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों को त्रिपिटक, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था? तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा, इसे 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। तो 1921 ईस्वी ध्यान रखिएगा, 1921 ईस्वी में खोजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से, देखिए ये क्वेश्चन आपके कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का जो सही क्रम है वो कौन कौन सा है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बी जो है इसका पहले था, सबसे पहले आपका गुलाम वंश, उसके बाद है आपका खिलजी वंश, फिर आपके तुगलक वंश, तब है आपके लोधी वंश। ध्यान दीजिएगा, तो लोधी वंश है। तो गुलाम वंश का जो है आपका ईस्वी 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन था, ठीक है। और खिलजी वंश जो है, खिलजी वंश का आपका हो जाएगा 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक इसका शासन था खिलजी वंश का। उसके बाद है आपका तुगलक वंश, उसके बाद तुगलक वंश आया जिसमें आपका 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन था। उसके बाद है आपका सैयद वंश, तो सैयद वंश में आपका 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक था। और उसके बाद है आपके 5वें नंबर में आपका लोधी वंश है, जो लोधी वंश आपका 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत का जो तीसरी लड़ाई है ये कब लड़ी गई थी? तो पानीपत का तीसरी लड़ाई है ये आपके 1761, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761 में लड़ा गया था। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी और यह युद्ध जो है आपके अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन है कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो है इसकी स्थापना सबसे पहले आपके 1608 ईस्वी में सूरत में की गई थी, 1608 ईस्वी में सूरत में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूरत हो जाएगा। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जब स्वतंत्रता हुआ था उसके बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ध्यान रखिएगा। और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखिएगा। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है 7 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो भारत सरकार का संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका नीति आयोग। नीति आयोग जो है यह आपके भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, नीति आयोग जो है इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि भारत का जो संविधान है ये आपके गणतांत्रिक है, क्योंकि
तो गणतांत्रिक क्यों है, इसके बारे में इसकी पूरी जानकारी देखिए। तो इसमें दिया हुआ है कि इनमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई वंशानुगत घटक नहीं होती है। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि देखिए भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो भारत में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये आपके केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख रूप से कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो स्वतंत्रता के समय जो है भारत में 565 जो है ये आपके रजवाड़े थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारत में करीब 565 जो है देशी रियासतें थी और सरदार पटेल जो है आपके उप प्रधानमंत्री के साथ देश के गृह मंत्री भी थे उसी समय। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 565। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है आपके कि उस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो उस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में, पहला नहीं पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है, दूसरा प्रचुर मात्रा में तत्व जो है ये कौन है? तो ब्रह्मांड में जो है ये आपके सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो है ये आपके हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में पाया जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपका है कि दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो दूसरा पूछ रहा है। तो 1 नंबर में आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 नंबर में आपका हीलियम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। हीलियम जो है ये आपके 2 नंबर में आता है। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन, रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? तो देखिए रजत क्रांति जो है ऑप्शन नंबर 12 का देख लेते हैं। रजत क्रांति का संबंध इनमें से किस में है? तो रजत क्रांति जो है ये आपके अंडा उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, अंडा उत्पादन। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आपके अंडा उत्पादन हो जाएगा। और इसी में आपको जो श्वेत क्रांति जो है ये आपके दूध उत्पादन से संबंधित है। ये जो आपका दूध उत्पादन है ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। और कृषि जो है ये आपके कृषि आपके हरित क्रांति से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अब है आपके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ डैश से संबंधित है। तो ये आपका सिस्मोग्राफ जो है ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूकंप से। भूकंप से सिस्मोग्राफ संबंधित है। देखिए बैरोमीटर जो है ये आपके वायुदाब मापने का यंत्र है। वायुदाब मापने का यंत्र ये बैरोमीटर है, जबकि सिस्मोग्राफ का जो है आपका भूकंप मापने का तरंग है सिस्मोग्राफ। और पायरोमीटर जो है ये आपके उच्च तापमान को मापने का उपकरण है। और फायदोमीटर इनमें समुद्र की गहराई मापी जाती है। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि रानीखेत हिल जो है ये आपके स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। रानीखेत जो है भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध एक हिल स्टेशन है। ठीक है, चलिए अब है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि वियतनाम जो है ये वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो वियतनाम की राजधानी हो जाएगा आपका हनोई जो है इसकी राजधानी हो जाएगी वियतनाम के। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो स्पर्धा की कमी हो जाती है उसे आप मोनोपोली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, मोनोपोली। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके कि देखिए कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को जाना जाता है। तो योग को क्या जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुल लागत से इसे जाना जाता है। चलिए अब देख लेते हैं एमपीसी यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मान्य सामान्यतः डैश है। तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर सी, 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है आपके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि पोंगल डैश के समर्पित एक शास्त्रोत्सव है। तो पोंगल जो है ये आपका पोंगल ये क्या है? तो पोंगल आपका सूर्य देवता से संबंधित है। पोंगल जो है ये आपके सूर्य देवता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्य देवता। पोंगल जो है आपके दक्षिण भारत के विशेषकर तमिलनाडु के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। ठीक है, चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस। देखिए गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस जो है ये आपके 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर।
गोवा मुक्ति दिवस जो है आपके 19 दिसंबर को मनाया जाता है। यहीं आपसे पूछ दे कि गोवा की राजधानी कहाँ है, तो गोवा की राजधानी आपका पणजी हो जाएगा। और इसका आधिकारिक भाषा जो है ये आपके कोंकणी है, इसका आधिकारिक भाषा कोंकणी है। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि देखिए, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए, भारत रत्न से सम्मानित करने वाला कौन कौन से है इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में अब तक के 7 प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए इसके नाम में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू, 1955 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू को मिला था। उसके बाद हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री, जो 1966 ईस्वी में मिला था। जबकि इंदिरा गांधी को 1971 ईस्वी में मिला था और मोरारजी देसाई को 1991 ईस्वी में मिला था। उसके बाद आपका राजीव गांधी था, राजीव गांधी को मरणोपरांत मिला था, जबकि 1991 ईस्वी में उन्हें मरणोपरांत मिला था। और गुलजारी लाल नंदा जो है ये आपके 1997 ईस्वी में था और अटल बिहारी वाजपेयी 2015 ईस्वी में था। तो ये अभी आप इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका है कि 22 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, न्यूयॉर्क सिटी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क सिटी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है यह आपके 1945 ईस्वी में की गए थे और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी था। ठीक है, जबकि आपका राष्ट्रमंडल का संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1926 ईस्वी में। इसके मुख्यालय लंदन में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 ईस्वी में था और इसका मुख्यालय जेनेवा है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है भारत की एक राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो महिला हॉकी खेल से संबंधित है। तो महिला हॉकी खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है आपके अगला क्वेश्चन है कि देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है। तो उत्तर पूर्वी केंद्रीय भाषा जो है ये आप इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो है इनमें से किससे संबंधित है। तो बिंदेश्वर पाठक जो है ये आपके सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एग्जाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए।